अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वर्ल्ड। और आज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जो हम सब डिस्कस करेंगे आपस में, और हम सब नोटिस करेंगे कि कितनी लाइफ चेंज होती है इन 7 पॉइंट्स से, जो मैंने 7 पॉइंट्स आज नोट किए हैं। बेसिकली इंसान को, हम लोगों को जो दिन के 24 आवर्स हैं और लिमिटेड एनर्जी है, उनको किस तरह से हम सही ट्रैक पे रखें और हम किसी गलत तरफ ना जाएं, उसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स आज बहुत सारी रिसर्च करके और कुछ लोगों की जाहिर है और बातें सुन के और आई नोटेड डाउन टू डिस्कस टुडे विद ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर 1 है इसमें, थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा बहुत कुछ ऐसे बोला जो कि नहीं बोलना चाहिए था, जो कि एंड अप हुआ जो मतलब नहीं था, और सिर्फ ये कि बस जल्दी में निकल गया। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। इट विल ओनली टेक 5 to 6 seconds, जस्ट एवेल्यूएट कि ये बोलने से क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बोलना चाहिए या नहीं। इतनी देर में अगर आपकी बात कट भी जाए और कोई और भी बात शुरू कर दे तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अक्सर वो बातें मुंह से निकल जाती हैं जो एंड अप होती हैं या तो किसी को हर्ट कर जाती हैं या मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ बाइंग फ्रेश फ्लावर्स। आप लोग सोचेंगे फ्रेश फ्लावर्स, इनकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या होगा? फ्रेश फ्लावर्स आर दे गोइंग टू पे आउट माई बिल्स, मुझे क्या मिलेगा, क्या है, क्यों है? लेकिन फ्रेश फ्लावर्स एक्चुअली आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, एक हैप्पीनेस लाते हैं, और विद साइंस से पता चला है कि आपके हैप्पी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, आपको खुशी देते हैं फ्लावर के कलर्स, फ्लावर्स। और आपको क्यों ना एक दिन में जो हैप्पी मोमेंट्स हैं और उनको आप क्यों ना अवेल करें और क्यों ना आप इंजॉय करें। तो जो फ्रेश फ्लावर्स हैं वो कभी भी इस तरह ना सोचें कि क्या है, पैसे वेस्ट हो गया है। अगर तो आपको एलर्जी है तो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन फ्रेश फ्लावर्स लाना, ख़रीदना, घर में अपने जगह इधर उधर रखना इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। आपके बेड साइड पे फ्रेश फ्लावर्स या आपके लाउंज में या समवेयर इन योर हाउस आपको बहुत अच्छा और बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे। पॉइंट नंबर 3 इज़ टेक द हाई रोड। Take the high road, it means के stay away from all the drama, stay away from all the arguments जिनका सारी बहस से जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, और आप अपनी battles pick up your own battles। मीन्स कि आप देख लें कि आपको ये जो आर्ग्यूमेंट है इससे कोई फ़ायदा होगा या इज़ इट वर्थ इट। हमेशा जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत इसके कि ये बैटल मैंने जीतनी है, मैंने तो सही कहा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वही अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव जगह पे लेके जानी है, और टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम आपको किसी भी फालतू आर्ग्यूमेंट्स में और ड्रामा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। होता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हर दफ़ा एक जैसी नहीं रहती हैं, और हर दफ़ा हम लोग खुद से जानबूझ के उस चीज़ में नहीं शामिल हो रहे होते, लेकिन आपको लाइफ ले आती है, वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल उसमें भी ये है कि आपको बहुत थोड़ा पार्ट अपना इस तरह का प्ले करना है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी मैं सारे आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब कभी मैंने ज़्यादा बहस कर ली या जब कभी मैंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर लिए तो मैं अच्छा फील नहीं किया। तो ये अगेन वही बात है कि आपने दूसरी कन्वर्सेशंस में और नेगेटिव किसी भी उसमें से बच जाएं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इज़ स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। मैंने हमेशा उन लोगों को जिनको मैंने बहुत डिसिप्लिन्ड और
अच्छी लाइफ गुजारते हुए देखा है वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से आप फिट रहेंगे फिजिकली, आप इमोशनली, आपका टाइम अच्छा वो गुजरेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट्स फ्री। आपको कोई जाके जिम ज्वाइन करने को नहीं मैं कह रही, कोई बहुत हाई वो योगा क्लास और ये वाली क्लास और वो वाली क्लास अटेंड करने को मैं नहीं कह रही, जिसमें आप पहले तैयार होके घर से जाएं और आप आधा घंटे की ड्राइव पर जाएं या 15 मिनट्स की ड्राइव पर जाएं, फिर आप अपने पैसे भी लगाएं। यू कैन सिंपली एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करें अपने कमरे में, अपने घर में, और आपको जो उससे खुशी मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली एक्सरसाइज कहने से मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आप जितने स्मार्ट होंगे, आप जितना अपने ऊपर जो, अगर आप, मैं कोई किसी मोटे को कोई बुरा नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि एक्सरसाइज करने से आप बहुत फिट रहेंगे फिजिकली भी, मेंटली भी, और आपका टाइम भी वो अच्छा गुजरेगा। देन माई नेक्स्ट पॉइंट इज अब मैं इसको पता नहीं कैसे कहूँ कि आपको किसी एक बंदे या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों में हर वक्त अपने आप को उनके सर पे नहीं सवार करना। आप थोड़ा सा इतना सा मिलें जितना सा आप मिलें, और फिर आप अलग अलग, आप भी उनको भी काम करने का मौका दें, आप खुद भी कोई काम करें। ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा दूसरे के सर पे सवार हो जाएं कि वो बेचारा थक ही जाए आपके काम करते हुए, आपके मसले सुलझाते हुए, आपको ही इंटरटेन करते हुए। उसके अपने भी कोई काम होंगे, उसके अपने घर की भी कोई रूटीन होगी, उसके बीवी बच्चों का, उसके घर का, उसके हस्बैंड का कोई काम होगा जो उसके जहन में होगा, उसके अपने कोई काम होंगे, उसको पार्लर जाना होगा, बाल डाई कराना, कुछ भी करना होगा। तो इतना प्लीज किसी के सर पे ना सवार हो जाए कि दूसरा बंदा तंग आ जाए आपसे कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों नहीं, अब इसका एंड कैसे होगा। तो ये 7 एलिगेंट हैबिट्स थी जो कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होंगी, तो आप खुद ही बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, किसी और को आपको कंफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इसलिए ये भी दी 7 पॉइंट्स वो ऑल्सो हेल्पफुल कि आप अपने आप का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आपको और इसमें एक पॉइंट है, इनफ वाटर, वी डोंट टेक अ वाटर वेरी सीरियसली। पानी पिए, बहुत सारा पानी पिया करें, वो भी आपकी एंजाइटी को और बहुत सारी चीज़ों को दूर रखता है। आपके बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी चीज़ें, आपकी बॉडी बहुत कंफर्टेबल रहती है, फ्रेश रहती है। सो टेक सीरियसली योर वाटर इनटेक ऑल्सो। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।